नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये रीजनिंग का हमारा पार्ट नंबर 24 है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करो। यानी हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने से पहले आपको ये पता करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है। तो देखिए आकृति में सबसे बीच में, ठीक है, बीचों बीच एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें क्या करना है, यहाँ की संख्या बताना है। अगर यहाँ की संख्या बताना हो तो हमें सबसे पहले बीच की संख्या पता करना है। जैसे यहाँ पर 60 कैसे लिखा है और यहाँ पर 24 कैसे लिखा है। जिस तरीके से यहाँ पर अगर 24 लिखा है और यहाँ पर उसी तरीके से 60 लिखा है तो हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या को पता करते हैं। जैसे यहाँ पर 24 कैसे लिखा गया है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर 24 लाना है तो इसमें 8 में से अगर 6 को माइनस करेंगे, देखिए जैसे 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, ठीक है। और 2 को, अब यहाँ पर हमें संख्या कौन सी बची है, 12 बची है। तो 2 को क्या करेंगे, 12 के साथ 2 को गुना कर देंगे। तो यानी कि 12 के साथ यहाँ पर 2 का गुना करेंगे तो 12 दूना कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 24 दिया है हमें, यहाँ पर क्या दिया है, 24 दिया है। तो अब देखिए इसी तरीके से हम दूसरी आकृति में देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस करे थे तो यहाँ पर भी 15 में से 12 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 में से 12 को तो माइनस करेंगे, तो 15 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। अब देखिए इस 3 में किसके साथ गुणा करेंगे, तो जैसे यहाँ पर 3 में जो बचा हमारा संख्या था 12, उसका गुणा किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो 20 है इसका गुणा करेंगे इस 3 में। तो देखिए 20 में इस 3 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 3 60 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 60 लिखा है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दोनों सेम तरीके से संख्या लेके लिखा है तो हम भी क्या करेंगे इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, 24 में से 20 को माइनस करेंगे। तो 24 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं, आपको पता होगा 24 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अब देखिए 4 बचेंगे। अब जो संख्या बची हमारी कौन सी, 30 बची। इसको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने गुणा किया था और यहाँ पर भी गुणा किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे किसका, 30 के साथ। तो 4 का जब 30 के साथ गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 120 आएगी, ठीक है। कौन सी, 120। ऑप्शन में देखिए 120 तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको तीनों आकृति में क्या करना है, समान तरीके से अंक लाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर भारत दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और कर्नाटक दिया है। तो इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शब्दों को समझना। जैसे भारत क्या होता है, उत्तर प्रदेश क्या होता है और कर्नाटक क्या होता है। तो आपको ये पता होगा कि हम भारत देश में रहते हैं, ठीक है। तो ये देश है भारत और उत्तर प्रदेश एक राज्य है, आपको पता होगा, ठीक है। फिर कर्नाटक भी एक राज्य है, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये एक भारत है क्योंकि भारत के अंदर ही कौन है, उत्तर प्रदेश भी और कर्नाटक भी है, ठीक है। अब देखिए अब कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का कोई आपस में संबंध है क्या, तो नहीं है क्योंकि ये भी एक अलग राज्य है और ये भी एक अलग राज्य है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, एक तो ये हम कर्नाटक का बनाएंगे, एक बनाएंगे हम उत्तर प्रदेश का। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखिए ऐसा डायग्राम तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई प्रश्न आकृति में संबंधित आकृति को चुनिए। देखिए एनोलॉजी में आकृति भी आती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे इस आकृति का संबंध इस आकृति से, यानी हमारी ये प्रश्नवाचक आकृति है, ठीक है। प्रश्न आकृतियाँ हैं तो जैसे इस आकृति का संबंध इस आकृति से है तो हमें सेम तरीके से इस आकृति का संबंध बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे। तो जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है और इसका संबंध यहाँ पर भी तो त्रिभुज ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए अंदर हमें कुछ यहाँ पर लाइन दिखी है, एक तो खड़ी वाली दिखी है और 2 हमारी क्रॉसिंग दिखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगली आकृति बनाने के लिए एक तो गोल रहेगी
ठीक है। गोल होने के बाद एक तो खड़ी लाइन रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाइन खींची थी तो हम भी क्या करेंगे, वो एक हमारे यहाँ पर क्रॉसिंग रहेगी, ठीक है, एक हमारी क्रॉसिंग रहेगी। अब देखिए इस प्रकार की हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला तो हमारा हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर खड़ी लाइन है लेकिन हमारी क्रॉसिंग सही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा दूसरा भी नहीं होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर भी एक ये क्रॉसिंग है, एक ये क्रॉसिंग है, एक एक खड़ी है और पूरी गोल भी है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा वाला मैच हो रहा है, ऑप्शन तीसरा वाला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर खड़ी लाइन नहीं आड़ी है, तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का तीसरा सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्न हमारा चौथा कह रहा है कि देखिए दिए गए अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब की सही छवि बताइए। यानी हमें यहाँ पर क्या दिया है, वाटर दिया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर इसकी छवि कैसी बनेगी ये हमें बताना है ए बी रेखा में। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर किसकी छवि बनेगी, हम इसको ऐसा कैसा उठा कर रखेंगे तो यहाँ पर आर की छवि बनेगी, और आर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में उल्टा आ रहा है। अब देखिए उसके बाद क्या बनेगा, ई बनेगा, ठीक है। तो ई कैसा बनेगा, कुछ इस तरफ का बन जाएगा उल्टा, ठीक है। फिर हम टी को बनाएंगे तो टी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही बन जाएगा। फिर देखिए टी तो वैसा ही बनेगा। अब देखिए हमें क्या है, ए दिया है, ए पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए डब्ल्यू को देखेंगे तो डब्ल्यू में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में देखेंगे, देखिए यहाँ पर डब्ल्यू उल्टा है, हम गलती निकालते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू उल्टा है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए हम कहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टी, यहाँ पर टी उल्टा है तो ये भी ऑप्शन ए वाला भी गलत होगा। यहाँ पर भी टी उल्टा है तो ये भी गलत होगा। अब हमारा देखिए ऑप्शन बचा है सी, ऑप्शन हमारा सी बचा है। तो सी को देखिए आर ई टी ए डब्ल्यू, यहाँ पर देखिए जैसा यहाँ पर है वैसा ही बना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें। अब दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, खुद से भी सोल्व करते चलना है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं फटाफट से बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में, ठीक है। तो इसीलिए आपको खुद से भी सोल्व करके देखना है, बाकी मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। तो देखिए जैसे अब प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें। अगर आपको मान लीजिए प्रश्न सोल्व करते नहीं आता तो यहाँ पर आप तरीका देखिए, प्रश्न कैसा पूछा जाता है और उसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं प्रश्न को, आप लॉजिक समझिए। अगर आपको लॉजिक पता हो जाएगा, बस आप वीडियो को देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक लॉजिक पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार आपको लॉजिक पता चल जाएगा तो आप परीक्षा में फोड़ कर आ जाओगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने निम्नलिखित श्रेणी, ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमें ये पता करना है कि देखिए 2 के बाद 4 कैसे लिखा है, 7 कैसे लिखा है, 11 कैसे लिखा है, 16 कैसे लिखा है, 22 कैसे लिखा है, 29 कैसे लिखा है। उसके बाद हम यहाँ पर संख्या बताएंगे, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको अगर सामने मिलता तो फिर आपको यहाँ पर संख्या को ऐसे पता करते हुए आना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 4 लिखा है, यानी यहाँ पर 2 को जोड़ा गया है, ठीक है। फिर 4 से यहाँ पर 7 लिखा तो यहाँ पर 3 को जोड़ा है, 7 से 11 लिखा यहाँ पर 4 को जोड़ा है, 11 से 16 लिखा यहाँ पर 5 को जोड़ा है, यहाँ पर 16 से 22 लिखा यहाँ पर 6 को जोड़ा है, 22 से 29 लिखा तो यहाँ पर 7 को जोड़ा है। फिर देखिए 29 से हमें क्या करना है, देखिए जैसे 2 3 4 5 6 7 जोड़ रहा तो अगला भी संख्या बनाने के लिए 8 जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब 29 में 8 को जोड़ेंगे तो 29 में जब 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 37। ऑप्शन में देखिए 37 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है। अब दोस्तों देखिए हमें जो जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ सभी अलग अलग चैप्टर के प्रश्न, ठीक है। रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सभी चैप्टर के प्रश्न है, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को सोल्व कर लेते हो तो आप पेपर में अच्छे कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को यहाँ पर समझिए, जैसे दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि नीली नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इस चित्रों को समझना है। जैसे यहाँ पर हमें जो ये त्रिभुज दिया है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी अंक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जितने भी अंक है वो क्या है, सारे के सारे नीले हैं, यानी कि नीली है, ठीक है। फिर देखिए हमारा दूसरा यहाँ पर क्या दिया है, एक हमारा वृत्त दिया है,
और जिस वृत्त के अंदर जितने भी है क्या है बोतल है, अपने आप में ये सारे बोतल है। फिर हमें कौन सा वाला दिया है, तो फिर हमें यहाँ पर दिया है एक आयत का चित्र, ठीक है। और इसमें जितने भी है वो सभी की सभी बड़ी है, ठीक है। तो हमें प्रश्न क्या पूछा है कि देखिए प्रश्न हमें ये पूछा है कि यहाँ पर कितनी बड़ी, ठीक है, कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है। तो हमें यहाँ पर नीली नहीं है कहा है, ठीक है। तो जितने भी हमें यहाँ पर नीले के अंदर है अंक, जितने भी नीले के अंदर है उससे हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमें बस प्रश्न ये कह दिया कि नीली नहीं है। तो नहीं है का मतलब ये अंक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये जितने भी नीली के अंदर थे वो नहीं होंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, बड़ी बोतलें नीली, यानी हमें बड़ी और बोतलें दोनों एक साथ देखना है। तो बड़ी के अंदर हमारा कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखिए 43 भी आ रहा है और 37 भी आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर ये तो बड़ी के अंदर दो संख्या आ रही, हमें बोतल का भी कहा गया, यानी कि इस बोतल का भी कहा है। तो जो 43 से बोतल के अंदर नहीं आ रहा तो हम इससे नहीं लेंगे। ये भी हमारा केवल किसके अंदर आ रहा है, बोतल के अंदर। अब देखिए हमारी जो बड़ी है, ठीक है, बड़ी और बोतल तो हमारी कितनी है, 37 है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 37 ऐसा अंक है जो हमारा बड़ी के भी अंदर है और बोतल के अंदर है, यानी कि यहाँ पर नीली के अंदर नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा सिर्फ यहाँ पर देखिए बी वाला सही होगा, यानी कि 37 होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनिए। ये नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है, क्योंकि नंबर एनोलॉजी प्रश्न आपको 1 से 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर 57, 12 और 24 एक प्रश्नवाचक है। देखिए आप कभी क्या करते हो, सीधे जैसे आप इससे पता कर लोगे कि यहाँ पर तो 2 गुना है, 12 दूना 24, तो आप क्या करोगे 57 दूना कर दोगे, तो आप यहाँ पर संख्या बताओगे। लेकिन इस तरह इसे प्रश्नों को सोल्व नहीं करना है। यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, देखिए जैसे अगर 57 का संबंध 12 से, तो हमें यहाँ पर सेम तरीके से 24 का संबंध बताना है, ठीक है। तो हमें सब प्रश्न को इस तरह से ही सोल्व करना, कभी आप अलग से मत करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 57 का संबंध 12 से, तो क्या कर सकता हूँ, अगर हम यहाँ पर 5 और 7 को जोड़ देते हैं तो कितने होते हैं, 12 होते हैं और 12 दिए हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 और 4 को जोड़ देंगे, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही होगा, ठीक है। तो आप लॉजिक को समझिए, प्रश्न सोल्व करने का तरीका समझिए बस। अगर वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आपको हर प्रकार की लॉजिक सीखने को मिलेगी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त है। अब देखिए वृत्त आपको मैं अभी बताया था कि जो गोल है इसको काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें गोल वाला देखेंगे तो एक हमें ये दिखा, एक, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, ठीक है। कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। तो हमें यही पूछा था कि नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त है, तो 6 वृत्त है। ऑप्शन में देखिए 6 हमें ऑप्शन ए में मिला है, तो ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक बार और गिन लीजिए अगर आपको कहीं से छूटा हो तो। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक कूट भाषा में 49 को 2401 लिखा जाता है, तो 98 को क्या कूट किया जाएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आपको अंक में भी कोडिंग डिकोडिंग मिलता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको अल्फ़ाबेट में ही मिलता है। तो देखिए हमें जैसे 49 को क्या लिखा है, 2401, तो हमें यहाँ पर 98 का बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे ये कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर 49, देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे 49 से हमें क्या मिला है, देखिए 49 से हमें मिला है 2401 मिला है, ठीक है। यहाँ पर 2401 लिखा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे हम तो 49 का क्या है, तो 49 का जो 2401 है वो क्या है, तो 2401 49 का वर्ग है, ठीक है। क्या है, वर्ग है। तो ये वर्ग लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम भी यहाँ पर वर्ग लिखेंगे, किसका, 98 का। अब देखिए 98 का वर्ग कितना होता है यह आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो क्या करना है, 98 का वर्ग होता है 96। देखिए कितना होता है, 9604 होता है, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो आपको क्या कर लेना है, 98 गुणे 98 करके ना इसमें गुणा करोगे तो आपका वर्ग निकल जाएगा, यानी कि 9604, ठीक है। आप गुणा कर लो, आपका यही आएगा।
तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर वर्ग लिखा था तो हम भी इसका वर्ग बताए। ऑप्शन में देखिए 9604, तो ऑप्शन हमें सी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। यदि यहाँ पर हमें अक्षर दिए, जैसे ए दिए, फिर रिक्त स्थान है, फिर सी ए बी रिक्त स्थान, ए रिक्त स्थान, बी सी ए, ये हमें दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे पूरा करना है कि हम कौन से लेटर को रखें कि हमारी ये श्रृंखला पूरी हो जाए। तो देखिए आपको सबसे पहले इसे गिनना है। कैसे, देखिए सभी को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको कितना मिला गिनने पर, 20 मिला है। ठीक है, अब देखिए 20 को हम 2 से भी काट सकते हैं, फिर देखिए इसे हम किससे, 4 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, यानी हम क्या करेंगे, इसको 4 4 में डिवाइड कर लेंगे। यानी इस टाइप का जब भी प्रश्न मिले आपको तो हमेशा आप या तो 3 3 में कर लेना या 4 4 में। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 4 में करेंगे, तो ये हमने 4 4 भाग में कर रहे हैं। ठीक है, अलग। अब देखिए ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि हमने 4 4 में तो डिवाइड कर लिया है, अब कैसे सोल्व करना। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे सी के पहले और ए के बाद, तो यहाँ पर देखिए सी के पहले क्या दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए सी के पहले आपको बी दिखा है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, बी को रखेंगे। ठीक है, किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। अब देखिए हमारी यहाँ पर सीरीज पूरी हुई, यानी कि ये हमारा इतना भाग पूरा हो चुका है। यहाँ पर क्या बना है, ए बी सी ए, तो यहाँ पर अगर हम सी को रखेंगे तो यहाँ पर भी ए बी सी ए बनेगा। यहाँ पर हम ए को रख देंगे तो यहाँ पर ए बी सी ए बनेगा। यहाँ पर हम सी को रखेंगे तो यहाँ पर भी ए बी सी ए बनेगा। यहाँ पर हम ए को रखेंगे, यहाँ पर सी को रखेंगे तो ये भी ए बी सी ए बनेगा। यानी देखिए हमारे जितने भी भाग है वो सभी की सभी एक जैसे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए बी सी ए है, यहाँ पर ए बी सी ए है, यहाँ पर भी सभी को पढ़ने पर ए बी सी ए, यहाँ पर भी ए बी सी ए और यहाँ पर भी ए बी सी ए। तो ऐसा होने के बाद आपका प्रश्न सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक जैसा नहीं आता है, ठीक है, तो फिर प्रश्न गलत होगा। तो यहाँ पर हमारा सभी को पढ़ने पर कैसा हो रहा है, एक जैसा हो रहा। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरे, तो सबसे पहले हमें बी को भरा है तो बी को लिखेंगे। उसके बाद हमने सी को भरा है तो हम सी को लिखेंगे। फिर हमने ए को भरा है तो क्या करेंगे, ए को लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर सी को भरे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी को लिखेंगे। फिर वापस हमने ए को और भरा था तो ए को लिखेंगे, फिर सी को भरा तो हम सी को लिखेंगे। तो ये जो हमने जितने भी अक्षर भरे हैं ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, कभी कभी आप क्या करते हो कि ये देख लेते हो कि जैसे जोड़ा किसका बना है, ए का बना है, ए बी सी ए का बना है। ठीक है, अगर इसका जोड़ा बना है तो आप क्या करोगे, ये वाला आंसर करके ना ये लगा देते हो। लेकिन आपको ये वाला कभी भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये आप गलती करके आते हो और आपको ऑप्शन में मिलता भी है जो हमारे जोड़े बनते हैं। ठीक है, जो हमारे जोड़े बनते हो आप क्या करते हो, ये जो जोड़े बन रहे हैं यही हमारा आंसर करके लगा देते हो। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होता है। याद रखना हमारा आंसर कौन सा होगा, जिन अक्षर को हमने भरा है ये हमारा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए बी सी ए सी ए सी। ठीक है, तो बी सी ए सी हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, देखिए बी सी ए बी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन से में, बी में है, तो ये हमारा होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फैमिली यानी कि अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को जरूर शेयर करें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।